आपकी प्रेरणा से सीखे गुरुदेव। नहीं, अति उत्तम, बहुत ही सुंदर हुआ जी। चित्त प्रसन्न हो गया। 2-4 लोग और भी सुन रहे थे, कहते भैया ये कौन है इतना सुंदर वेद पाठ कर रहे हैं। विरह में चले गए थे क्या सर? हैं? विरह में गए थे? विरह में क्या? और क्या, विराट योग श्याम सुंदर के खाड़े क्यों निजरे। बच्चा पिताजी पिताजी पुकार रहा है, ऐसा लग रहा था। हाँ, वाकई बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। उत्तमा वेद पाठा। जी अच्छा जी। दुर्गेश व्रता जी, पूरा पूर्वांचल वेद पाठी हो जाएगा तो कितना सुंदर कार्यक्रम होगा। हाँ पूरा पूर्वांचल वेद पाठी हो जाएगा। अब बगल में आपके रामचंद्र जी आ रहे हैं तो फिर नहीं हो तो बेकार ही है ना, फिर खाली कहने के लिए थोड़ी होगा। रामचंद्र जी आ रहे, रामचंद्र जी तो हैं ऑलरेडी, उनको कहाँ गए थे। भेज दिया गया था कहीं उनको सप्लाई आ रहे हैं। उनके आने से पहले सब लोग तैयारी कर लें तो अच्छा रहेगा। परिवार में, घर में आचरण, घर में परिवार में आचरण में स्वयं से आरंभ करके वो संध्या वंदन करते थे, गुरु वंदना करते थे, माता पिता की वंदना करते थे, तो सब घर घर में शुरू हो जाए, तब तो उनके आने का मतलब है। दुर्गे व्रता जी, जी आचार्य जी आप पढ़ाइएगा कि खाली सुनिएगा? सुनाएंगे तो बहुत अच्छा है। आज सुन ही लीजिए। मैं पहले प्रारंभ कर दें कुछ आचार्य? नहीं, प्रारंभ कर दिया इन्होंने ना, रामराज की बात कर दिया है बस। सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास आज चलेगा आपके मार्गदर्शन में, दुर्गेश व्रता जी आपके कोऑर्डिनेशन में चलेगा। और बहन तनु जी हैं, आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र जी हैं, और सभी लोग हैं जिन्होंने प्रथम समोल्लास ठीक ठाक पढ़ा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनीता जी, और अभी गीता बहन जी दिखाई नहीं पड़ रही हैं, आ गई हैं। आचार्य जी की दीदी भी प्रकट हो गई हैं, ये भी हैं। बहन तनु जी के माध्यम से आरंभ करते हैं, क्योंकि आप उधर बहुत दिन से गायब थी। आपने कुछ तलाश किया है, बहुत बड़ी चीज। एक बार ऑडियो खोलिए और प्रथम समोल्लास का थोड़ा थोड़ा दिग्दर्शन हम लोगों को कराइए। बाकी का समोल्लास पढ़ने के क्रम में लग रहा था कि ईश्वर कहीं छूट गए हम सबसे, तो ईश्वर छूटे नहीं। लगन ये जो लगी है और टूटे नहीं, और आपस में कोई एक दूसरे से रूठे नहीं। इसी पवित्र भाव को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर गीता रंजन जी, हम सभी की बहन जी, प्रथम समोल्लास से और भी कोई किसी ने तैयारी की है तो बहुत अच्छी बात है, आइए। और इस पूरी व्यवस्था को, जहाँ पर जो सारा संसार जो संचालित हो रहा है, जिसके माध्यम से संचालित हो रहा है, और संसार संचालित होने के साथ हमारे जीवन की प्रत्येक दिनचर्या का प्रत्येक अंग, श्वास लेने से लेकर के हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां जिससे प्रकाश पाते हुए चलायमान है, उसको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में और अपने एक एक क्रियाकलाप में उसको हम परिलक्षित कर सकें, सामने वाला देख करके महसूस कर सके। क्योंकि आज इस बात की बड़ी विकट आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। इस चारों तरफ आंधी जो मची हुई है, उसमें
ये ईश्वर नाम का जो दिया है ना, बुझने के एकदम जैसे लग रहा है कि बुझ ही जाएगा बस। तो हम सभी की बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है, आध्यात्मिक जिम्मेदारी है कि हम इसको स्वयं से आरंभ करके इसको आगे गति दें। आदरणीय दुर्गेश भट्टा जी, मुकेश भट्टा जी के साथ और लोगों को आह्वान कीजिए, क्योंकि आचार्य जी यहाँ पर हैं और उनके रहते रहते बोलने के लोगों की थोड़ी सी स्थिति, डरे रहेंगे लोग, लेकिन कोई बात नहीं, ओम उसी डर के अंदर से चीजें निकलेंगी और कुछ अच्छा हम लोग करेंगे। जी ओम। जी कृष्ण महाराज, कृष्ण हाँ, महाराज। नमस्ते नमस्ते। ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। ओम खम ब्रह्म। ईश्वर आकाश की तरह व्यापक है, इसलिए उसका एक नाम खम भी है। अग्नि स्वयं प्रकाश होने से, स्वयं से प्रकाशित होने के कारण उस परमपिता परमात्मा का एक नाम अग्नि भी है। हम लोग प्रार्थना मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें 8वां मंत्र है ओम अग्ने नय सुपथाय अस्मान विश्वान देवरुणानि विद्वान योध अस्मत् जुह्राण मेनो भविष्ठाम तेन मुक्तिम विधेम। उसमें मैं देख रहा था ओम अग्नि नय सुपथा, हे अग्नि अर्थात परमात्मा। यहाँ अग्नि से तात्पर्य परमात्मा से है। हे परमात्मा मुझे सुपथ पर ले चलो। अब पहला मंत्र हम लोग पढ़ते हैं ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परास यद भद्रम तन्नास। ओम विश्वानि देव सवितर, सवित माने सूर्य भी होता है और सवित माने परमात्मा भी होता है। ओम अग्नि न सुपथा, हे प्रभु हमको सुपथ पर ले चलो। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि, हे प्रभु मेरे अंदर जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, उसको दूर करो। यद भद्रम, जो कल्याणकारी हो, तन्न आसु। तो इस मंत्र में सवित, सवित माने सूर्य भी होता है और सवित परमात्मा का भी नाम है, क्योंकि जिस तरह से परमात्मा से सृष्टि प्रकाशित है उसी तरह सूर्य से भी प्रकाशित है, इसलिए परमपिता परमात्मा का एक नाम सविता भी है, सवित भी है। प्रजापति, प्रजा का पति, पालन करने वाला, अर्थात सबका पालन करता है वो परमपिता परमात्मा, इसलिए उसका एक नाम प्रजापति भी है। इंद्र, ओम इंद्रो बृहः सर्वः स्वस्तिना पूषा विश्ववेदा, इसमें आया इंद्र। इंद्र परम ईश्वरवान होने से परमपिता परमात्मा का एक नाम इंद्र भी है। प्राण, वो सबका जीवन मूल होने के कारण परमपिता परमात्मा का एक नाम प्राण भी है। ब्रह्म, ब्रह्मा यानी व्यापक होने से उस परमपिता परमात्मा को ब्रह्मा भी कहा जाता है। जगत बनाने के कारण उस परमपिता परमात्मा को ब्रह्मा नाम से भी जाना जाता है। परमात्मा का नाम एक विष्णु है, क्योंकि सर्वत्र व्यापक होने के कारण उसको विष्णु भी कहा जाता है। परमात्मा का एक नाम रुद्र भी है, यानी दुष्टों को दंड देने के कारण उस परमपिता परमात्मा को रुद्र भी कहा जाता है। शिव, शिव माने कल्याणकारी, वो परमात्मा कल्याणकारी है, इसलिए उस परमात्मा का एक नाम शिव भी है। कालाग्नि, यानी काल का भी, काल होने के कारण उस परमात्मा को कालाग्नि भी कहा जाता है। और मैंने एक जगह सुना था, अब इसमें अगर कुछ होगा तो बताइएगा, मैंने सुना था किसी प्रवचन में कि वो सबके अंदर रमा हुआ है, इसलिए परमपिता परमात्मा का नाम राम ही है। वो गणों का ईश है, इसलिए गणेश है। वो देव का देव है, इसलिए परमपिता परमात्मा का नाम महादेव है। इति। ओम नमस्ते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने पढ़ा है, बताया है। ईश्वर के नामों की व्याख्या में आपने। अन्य कोई लोग? जी। ओम आचार्य जी, ओम आप सभी श्रेष्ठ जनों को, ओम भ्राताश्री। मैं व्याख्या बहुत सही ढंग से नहीं कर सकता, किंतु आचार्य जी ने काम दिया था तो उसको ईश्वर के कुछ नाम याद करके आया हूँ जी। तो जो त्रुटि होगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आप लोग बताइएगा।
ईश्वर का एक मुख्य नाम विराट है। विराट समस्त चराचर जगत में व्याप्त है, इसलिए उनका नाम विराट माना जाता है। अग्नि, अग्नि जिस प्रकार अपने तेज से समस्त संसार में किसी स्थूल को सूक्ष्म अवस्था में बदल करके उसका कई गुना बढ़ा करके सभी तक पहुंचाने का काम करता है, इसलिए अग्नि है। तीसरा विश्व है। चौथा जो है हिरण्यगर्भ है, जो स्वतः अपनी उत्पत्ति जिस प्रकार गर्भ में बच्चा अपने आप को रख करके मतलब स्वयं से पोषण करता रहता है, तो उस तरीके से हिरण्यगर्भ है। तीसरा पांचवा जो है वायु है। छठवां जो है तेजस है और सातवां ईश्वर है। आठवां और नौवां जो है प्राज्ञ है। इस तरीके से एक फिर इसी तरीके से ईश्वर का एक मुख्य नाम मित्र भी है, इंद्र भी है, इत्यादि ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन अभी इतना ही याद कर पाया हूँ। ओम। ठीक है, अच्छा है। क्योंकि आचार्य जी सुन रहे होंगे या बाद में सुनेंगे, अभी जुड़े हैं अपने साथ, हो जहाँ जरूरत होगा तो आएंगे, क्योंकि काम में लगे हैं। तो वो अपनी बात हम रखेंगे, जहाँ भी त्रुटि होगा वो सुधारेंगे। मैं सुन रहा हूँ, मैं लगातार सुन रहा हूँ। आप सुनते रहेंगे, थोड़ा प्रेशर लोगों का बढ़ा रहेगा। आप थोड़ा न भी सुनेंगे तो चलेगा। मैं लगातार सुन रहा हूँ। पंडित जी सीसीटीवी चल रहा है, ध्यान रखिए इस बार। हाँ हाँ, मुझे ऑडियो वीडियो दोनों ही चल रहा है। जी जी आइए। बताती हूँ। जी मैं ये ओम नाम की, ईश्वर के ओम नाम की व्याख्या करना चाहूंगी। आचार्य जी ने जो ओम नाम की व्याख्या की थी, मोबाइल बंद करो भाई, बंद करो। आचार्य जी ने जो ओम नाम की व्याख्या की थी, उसमें एक सबसे अद्भुत और अच्छी व्याख्या ये थी कि जो ओम शब्द है वो कैसे बना है। तो उसको आचार्य जी ने बताया कि अ, उ और म एक एक अक्षर से ये अलग अलग अर्थ ग्रहित होते हैं। इन 3 अक्षरों से ओम बना है। तो ओम की जो उन्होंने आकृति बताई थी कि जैसे अ है, अ के ओम के ऊपर वो जो खड़ी वाली लाइन है, उसके उन्होंने बताया कि वो जो खड़ी वाली लाइन है वो प्रकृति स्वरूप है और जगत वो इस संसार का उपादान कारण है, जो खड़ी वाली लाइन है अ के ऊपर। और जो सीधी लाइन है, अ में जो सीधी वाली लाइन है, वो ईश्वर को इंगित करता है, जो इस संसार का निमित्त कारण है। और इस सीधी लाइन के साथ एक छोटी सी डंडी होती है, तो उसको उन्होंने जीव का वो बताया कि वो क्या बताया था उन्होंने, साधारण कारण। जो छोटी सी लाइन थी उसको क्या बताया था उन्होंने? 2 कार्ड आपने बता दिए, तो तीसरा साधारण कार्ड होगा फिर। हाँ नहीं, वो जीव बताया, निमित्त कारण। हाँ, निमित्त कारण। हाँ, और वो जो तीन बना हुआ है, उसको उन्होंने बताया कि वो ये जो सारा संसार निर्मित हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो उसको प्रकट करता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। जी जी। और बाकी कहिए तो पूरे ओम नाम की व्याख्या कर ही दूं। कर ही दीजिए, छोड़िए मत। हाँ, अब उसमें उनके द्वारा ये बताया गया था कि ये जो पूरा ब्रह्मांड का आकार जो है वो आकार में समाहित है। आकार में इस तरह से समाहित है कि जितने भी विस्तार वाले पदार्थ हैं, जो भी इस संसार में विस्तृतता है, वो सब कुछ परमात्मा को इंगित करता है। विराट, अग्नि और विश्व, ये सभी विस्तार वाले नाम हैं और ये परमात्मा
परमात्मा से ग्रहित होते हैं। और ऊ जो है उसमें ऊ की आकृति गोल है जी। और जो चीजें गोल होती हैं वो टिकी रहती हैं। और उकार जो है इस तरह से वो स्थिरता का द्योतक है, पालन का भी द्योतक है। और जिन नामों से परमात्मा के हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस, इन नामों का ग्रहित होता है वो ऊ से होता है। और म में जो मकार है उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा होंठ बंद हो जाता है। तो इससे ये जो स्थिति है ये सूक्ष्मता की ओर इशारा करती है। ऐसे नाम जो म से ग्रहित होते हैं वो है ईश्वर, प्राज्ञादि और आदित्य। म से संहार भी इंगित होता है। इस प्रकार अ, उ और म ये जो तीनों शब्द हैं ये परमात्मा को प्रकट करते हैं। अ से निर्माण और उ से पालन और म से संहार, अर्थात परमात्मा ये तीनों काम करते हैं, इसलिए परमात्मा का नाम ओम है। और परमेश्वर का नाम वास्तव में ओम ही है और इसके अतिरिक्त उनका कोई नाम नहीं है। ओम के द्वारा अकार, उकार, मकार इन तीनों अक्षरों का बोध होता है, निर्माण, पालन और संहार। जी। ओम परमात्मा के तो अनंत नाम है, अनंत गुण है, इसलिए अनंत नाम है। हाँ, ये 100 नाम या 108 नामों की जो व्याख्या महर्षि ने यहाँ पर रखी है, ये हमें इशारा करने के लिए बताया है कि देखो जितना समाज में आज के समय प्रचलित दिखाई पड़ रहा है उसमें ये यहाँ से ईश्वर सिद्ध हो रहा है। लेकिन अभी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो नहीं है। इसमें दुर्गेश नाम नहीं है, इसमें अमित नाम नहीं है, इसमें कई सारे हम सभी के नाम, रविंद्र नाम नहीं है, इसमें रेखा नाम नहीं है, इसमें राधे श्याम नाम नहीं है। इसमें ये सारे नाम परमात्मा के सिद्ध किए जा सकते हैं, सिद्ध होते हैं। अब जो व्याकरण जानता है वो सिद्ध कर सकता है, आचार्य कर सकते हैं। तो आप सभी अपने अपने नामों की व्याख्या, ईश्वर का नाम कैसे सिद्ध हो रहा है, अगर सही है व्याकरण से, वास्तव में आपका नाम, हमारा नाम अगर सही है तो ईश्वर का नाम सिद्ध हो सकता है, सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए वो अनंत है, अनंत सामर्थ्य वाला है, अनंत उसकी शक्ति है, अनंत उसका पुरुषार्थ है। तो इसलिए वो नाम भी उसके गुण अनंत है, इसलिए उसका नाम अनंत है। अलग अलग गुण कारण से अलग अलग नाम है। एक मुख्य नाम ओम है और बाकी गुणवाचक नाम है। तो गुण अनंत है, संसार अनंत है, ब्रह्मांड अनंत है, इसलिए उसका रचयिता भी उसी प्रकार का है, उन्हीं गुणों वाला है। तो वो नेति नेति करके उसके बारे में कहा गया कि हम जितना कह लेंगे फिर भी बाकी रहेगा। पूरा कह नहीं सकते और पूरा सुन नहीं सकते। कहने सुनने की एक सीमा है और वो सीमा से परे है, क्योंकि ये चराचर जगत जो है इसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है, ये अनंत है। ये तो अनंत कह देने के बाद कुछ ज्यादा शेष बचता नहीं है। आइए व्याख्या के क्रम में, जैसे ईश्वर कहा तो मैं ईश्वर की व्याख्या कर दूं। आचार्य जी ने जिस प्रकार की थी, ईश्वर जो ईश ऐश्वर्य, इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। यह ईश्वर शब्द सर्वैश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर, जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, उससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। ईश्वर जो है वो ईश और वर, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ईश अर्थात शासन करने वाला और वर अर्थात वाला। इस प्रकार ईश्वर का अभिप्राय हुआ शासन करने वाला। पूरे नियंत्रण के साथ में पूरे जगत पर वह शासन करता है, इसलिए वह ईश्वर है। एक देश पर जो शासन करता है उसको भी ईश्वर कहते हैं, जैसे राजा। लेकिन इस प्रकार ईश्वर जो है वो राजा का भी पर्यायवाची हुआ। जो भी शासन करने वाला है वह ईश्वर है, लेकिन
परमात्मा ईश्वरों का भी ईश्वर है, इसलिए परमात्मा ही मुख्य है। ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, इसलिए उसको परम और महेश्वर भी कहा गया है। जब शासन करने के अर्थ में ग्रहण होगा तो वहाँ ईश्वर शब्द प्रयुक्त होगा, लेकिन सीमित अर्थ में जहाँ में जब प्रयुक्त होगा तब वहाँ पर भी ईश्वर होगा, लेकिन वो राजा का अभिप्राय होगा। लेकिन जहाँ हम उसका व्यापक अर्थ लेंगे वहाँ पर परमात्मा के लिए होगा। तो इस प्रकार परमात्मा ईश्वर है, राजराजेश्वर भी है। जी जी अमित जी, आपको तो कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं किसी के लिए, पूरा ही कर दे रही हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तनु बहन जी, तनु बहन जी, सुनीता बहन जी, साधना जी, बहन नहीं कहूँगा, बहन नहीं कहूँगा उनको, और रेखा बहन जी, डॉक्टर अनीता जी, मंगला बहन जी, ये शक्ति सामर्थ्य वाले लोग हैं। ये आगे बढ़ेंगे तो दुनिया आगे बढ़ेगी। जी बहन जी। जी ओम, सभी को ओम। खजाने में से कुछ निकालिए। ईश्वर का एक नाम मित्र भी बताया है महर्षि दयानंद जी ने। इमिदा स्नेहले मेद्यति स्नेहयति स्नेहते वासमित्र, जो सबसे प्रीति करके और सबको प्रीति करने योग्य, सबसे प्रीति करने योग्य हमें बना देता है। जैसे परमात्मा सबसे प्रीति करता है, चाहे वो असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति हो या सुर प्रवृत्ति का हो, किंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपना बराबर उपकार करता रहता है। जैसे किसी के लिए वायु कम नहीं करता है, प्रकाश कम नहीं करते हैं ईश्वर, तो वो सबके मित्र बने रहते हैं। जीवन में मित्र होना बहुत आवश्यक है। यदि मित्र ना हो तो शायद हम अच्छी चीजें सीख भी ना पाए। इस प्रकार से ईश्वर का सानिध्य जो हमें मित्र के रूप में मिलता है, तो हम कुछ न कुछ निरंतर नया सीखते रहते हैं, और उनके सानिध्य में आने से हम निर्भय हो जाते हैं। निर्भयता जो सबसे आवश्यक है हमारे जीवन। जब तक हम निर्भय नहीं होते हैं, भय रहित नहीं होते हैं, तब तक हम किसी के लिए कोई अच्छी कार्य कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए किसी के लिए अगर यदि हम उपकार करना चाहते हैं, किसी का उपकार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ईश्वर को मित्र बनाना पड़ता है। और जब ईश्वर मित्र बन जाते हैं तो हम निर्भय होकर कोई भी कार्य कर सकते हैं जिसमें हमें पहले डर लगता था। उस कार्य को करने से भी हम डरते नहीं। इस तरह से ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है। ईश्वर के मित्र नाम की सिद्धि इससे होती है। जी ओम। अभी तो एक ही नाम मैं जो है कह रही हूँ, क्योंकि इसे मैंने अच्छे से समझा है अपने जीवन में। बहुत सुंदर। जी साधना बहन जी, इसमें तनु जी, इसमें मेदते और मेदती विद्यते दोनों शब्दों में क्या फर्क है? यह जी इसका तो नहीं पता हमें। आचार्य जी अभी हम लोग खेल रहे हैं, आप परीक्षा लेने आ गए हैं, परीक्षा मत लीजिए। आप व्याकरणाचार्य हैं, आप बता सकते हैं, हमने पढ़ा ही नहीं है। अभी हम लोग खेल रहे हैं, आप परीक्षा मत लीजिए अभी। परीक्षा हम लोग ये भी अधिकार है आचार्य जी को परीक्षा, तभी तो। अच्छा हम लोग कक्षा 5 में हैं। जी एक शब्द होता है जब हम किसी को कर्म बनाते हैं, एक होता है किसी को हम कर्ता बनाते हैं। जी। जैसे मित्र है तो वो हमें प्रेम करता है, हम उसे प्रेम करते हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं ना। जी जी। तो जब वो करेगा तो कर्ता हो जाएगा, मैं करूंगा तो मैं कर्ता हो जाऊंगा। जब मैं प्रेम करूंगा तो ईश्वर कर्म हो जाएगा। ईश्वर प्रेम करेगा तो वो कर्ता होगा, मैं कर्म हो जाऊंगा। तो जब मेदते बोलते हैं, इसका मतलब ईश्वर प्रेम करता है। मेदते माने हम उसे प्रेम करते हैं, जिसको अंग्रेजी में एक्टिव और पैसिव वाक्य बोलते हैं। तो वो दोनों क्रिया, इसीलिए मेदते और मिद्यते। मेदते माने ईश्वर हमें प्रेम करता है, मिद्यते माने हमारे द्वारा वह प्रेम किया जाता है। दोनों एक साथ कर लें तो क्या दिक्कत है? हाँ, दोनों करेंगे ही, एक से तो होगा ही नहीं। एक से होगा ही नहीं। अगर वो नहीं करेगा तो आपका करने से ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है।
यमे वही सुवृणुते उसका वो वर्ण कर लेता है, उसी को वह प्राप्त होता है, उसका भी वर्ण करना जरूरी है। वो मुझे मित्र बना ले, मैं उसे मित्र बना लूं, दोनों ही मित्र। इसलिए तो मेद्यते दोनों उदाहरण दे रखा है, दोनों शब्द प्रयोग किए हुए हैं। अगर मैं करता रहूं लॉकर में चाबी मैं लगा के रखूं, मैनेजर साहब ना लगाए, तो आपका लॉकर पैक ही रहेगा, खुलेगा नहीं। जब मैनेजर भी चाबी लगाएंगे, आप भी लगाएंगे, तभी आपके भाग्य का लॉकर खुलेगा। जब दोनों के बीच में मिलों की दूरी है आचार्य जी, दोनों के बीच में मिलों की दूरी हो गई है, तो कौन किसको प्रेम कर रहा है, कौन किसको प्रेम नहीं कर रहा है, क्या पता चले? हाँ, बस ये है कि सुनिए, इसमें मजेदार बात यह है कि मैनेजर अपनी चाबी हमेशा लगा के रखता है। केवल आपको अपनी चाबी सेट करनी है तो तुरंत मेल हो जाएगा। वो लगा के रखता है, हम उससे ठुकराते रहते हैं, उसके लगाने के बाद भी अपनी चाबी नहीं लगाते हैं। यहाँ हम गलती कर रहे होते हैं। उसकी लगी हुई है, आप लगा लीजिए, बस मेल हो जाएगा। ईश्वर आपसे सदैव प्रेम करता है, ईश्वर आपका सदैव मित्र है, आपको मित्र बनना है। हाँ, हमें वहाँ पहुँचना है, बस मित्रता हो जाएगी। आचार्य स्नेहाती से नहाते, ये भी दोनों इसीलिए है, स्नेहते और स्नेहित, वो भी इसी रूप में है। वो प्रेम करता है, हम उसे प्रेम करते हैं। प्रेम और स्नेह में क्या अंतर हुआ आचार्य जी? स्नेह जिसके प्रति करते हैं वो थोड़ा छोटा होता है, स्नेह में मैं थोड़ा सा गार्जियन हो जाता हूँ, जिम्मेदार हो जाता हूँ। और प्रेम में दोनों बराबर की कोटि में रहते हैं। स्नेह में हम थोड़े गार्जियन हो जाते हैं। बच्चों से स्नेह किया जाता है, पति पत्नी प्रेम करते हैं। आचार्य जी, आचार्य जी हम लोगों से स्नेह करते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सुंदर। नहीं, हम तो प्रीति करते हैं। ईश्वर से प्रेम करके हम दूसरों को भी प्रेम देने योग्य हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं आचार्य जी? अगर आपने उससे प्रेम कर लिया तो बिना दूसरों को दिए फिर उसको प्रगति कैसे करेंगे? जी। जब आप ईश्वर से प्रेम करेंगे तो ईश्वर के सर्वांश में प्रेम, उसके पुत्रों से भी फिर प्रेम करेंगे ना। जी जी। तो उसकी हर वस्तु से प्रेम होगा आपको। जी। प्रेम करने का फायदा क्या है? प्रेम का फायदा आनंद है। प्रेम का लाभ है आनंद। इससे बड़ी और कोई प्राप्ति की चीज संसार में है नहीं। क्या आचार्य जी आनंद प्राप्ति की सीढ़ी है प्रेम? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही विचार किया आपने, एकदम सही विचार किया। प्रेम आनंद की प्राप्ति की सीढ़ी है। बहुत बढ़िया। अगर आप प्रेम करते हैं तो फिर आप आनंदित रहते हैं, आप आनंद में रहते हैं। प्रेम का प्रतिफल है। किसको प्रेम करें आचार्य जी? मुझे करिए। प्रेम के लिए देखिए, प्रेम जो है ना वो असीम शब्द है। किसे प्रेम करो ये नहीं होता है। प्रेम खाली प्रेम होता है बस। अगर आप में वास्तव में, अगर आप किसी से करेंगे इसका मतलब आप कहीं कहीं स्वार्थ में हैं। इसका मतलब ये आई लव यू चल रहा है, गड़बड़ है ये? वो तो महागड़बड़ है, उसको तो बात ही मतलब है। आज मैंने ग्रुप में लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश आदर्श और यथार्थ की बात करता है, इसलिए वर्तमान की परिस्थितियों पर कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में आई लव यू, लव तो है ही नहीं कुछ भी। लव तो कहाँ है? ये लव नहीं करते हैं। आचार्य जी शायद इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। ये कहा जाता है प्रभु को केवल प्रेम ही प्रिय है। जी ठीक है। इसलिए प्रेम जो है वो साधन है, आनंद उसका लक्ष्य है। और कोई आए और कोई वक्तव्य कर रहे हैं? ओम आचार्य जी, प्रेम सृष्टि का सार तत्व हुआ तब तो? एकदम बिल्कुल कह सकते हो जी आचार्य जी।
अगर इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन से प्रेम न किया होता जी आचार्य तो सृष्टि का बनना ही प्रारंभ न होता। जी आचार्य तो सृष्टि शुरू इलेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ने चयन किया। इलेक्ट्र का क्या मतलब आचार्य जी बताए आप? इलेक्शन चयन करना, चुन लेना। अच्छा, इलेक्शन से इलेक्ट्रॉन बना है। और इलेक्ट्रॉन माने जो आकर्षित करता है दूसरे को। जी 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 प्रोटॉन माने जो आकर्षित होता है। जी वो इलेक्ट्रॉन की टोन को जो सुन लेता है वो प्रोटॉन हो गया। जी 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 और ये जब ये दोनों मिलते हैं तो तीसरा जो न्यूट्रल होता है, कॉमन होता है, उनके साथ जाके तुरंत जुड़ जाता है। तो सत्य जो है वो खींचता है, रजस खींचता है और तमस उसके साथ चिपक जाता है, बस सृष्टि शुरू हो जाती है। ये ईश्वर जीव प्रकृति को भी देख सकते हैं आचार्य यहाँ पर? ईश्वर जीव प्रकृति को भी देख सकते हैं क्या यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जीव खींचता है, ईश्वर खींचता है, प्रकृति दोनों के साथ जुड़ जाती है। और आचार्य जी पोट्रान जो बोलते हैं जी, पोट्रान आचार्य जी वो आकर्षित होता है वो। अच्छा आचार्य जी। प्रोटॉन को यहाँ पर हम लोग जीवात्मा के रूप में ले सकते हैं। जी आचार्य जी। इलेक्ट्रॉन परमात्मा है, प्रोटॉन जीव है और न्यूट्रॉन जो है वो प्रकृति है, न्यूट्रल रहती है, कॉमन है वो। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पति पत्नी नहीं हो सकते इधर? दो लोगों का माइक खुल जाता है तो फिर आवाज बढ़ा देती है। आचार्य जी 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 दुर्गा बोलिए। अमित जी आप कुछ मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पति पत्नी के रूप में भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। संतान न्यूट्रॉन है, पति इलेक्ट्रॉन है, पत्नी प्रोटॉन है, एकदम हो सकते हैं बिल्कुल। ये परमाणु परिवार हो गया। आचार्य जी तो प्रोटॉन तो भारी है इलेक्ट्रॉन से। हाँ, जो देखिए जो सूक्ष्म होगा ना वही उसकी ज्यादा शक्ति होगी खींचने की, आकर्षण की। जो आकर्षण शक्ति है वो सूक्ष्म में जितना सूक्ष्म होगा उतना ज्यादा होगी, जितना भारी होगा उसकी आकर्षण शक्ति कम होगी। आचार्य जी आचार्य जी ये विज्ञान और आगे पहुंच गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौलिक नहीं रह गए हैं, ये भी तीन और मौलिक कणों से बनते हैं। यूएसडी कहा जाता है, क्वार्ट्ज ऐसे कुछ कहा जाता है। सुनिए राघवेंद्र ब्रजेश जी 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 हम लोग इस पर बहुत दिन पहले कह चुके थे कि विज्ञान चल रहा है। जी जी हाँ, लेकिन आगे पहुंचा है जैसे जी। अभी जो इन्होंने खोजा है, जो घोषणा की है ना इन्होंने, अभी भी एक कणाद के परमाणु तक नहीं पहुंचे हैं। जी, परमाणु पर पूरा नहीं खोज पाए। अभी आगे और चलेंगे, अभी और नई नई चीजें आती रहेंगी। जी जी मैं केवल शब्द के दृष्टिकोण से चर्चा कर रहा हूँ, शब्द के दृष्टिकोण से। जी 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 एक आकर्षित होने वाला तत्व, एक आकर्षित करने वाला तत्व और बीच में एक उसके साथ जुड़ जाने वाला तत्व। जी जी इसका नाम अभी विज्ञान वाले बहुत कुछ बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन दर्शन वालों ने सत्य रजस तमस करके घोषणा कर दी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जी जी हाँ, जहाँ से रिलेट करना चाहें वहाँ से रिलेट कर लें। हाँ, जो लास्ट होगा वो होगा आकर्षित होने वाला, आकर्षित करने वाला और साथ में जुड़ जाने वाला। जी जी प्रकृति में तमाम चीजें हैं, केवल विज्ञान को वहाँ खोजना है, वो पहुँच जी 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 पहुँचेंगे। हम आशा करते हैं कि खोज रहे चल रहे हैं तो पहुँचेंगे। जो आकर्षण और आकर्षित का गुण है ये आचार्य जी जो आ रहा है ये बहुत ही मूल गुण है, दिखाई पड़ रहा है ये। तो ये मुख्य चीज, ये मूल चीज, इसलिए सत्वरजस तमस है ये। संसार का जो निर्माण हो रहा है वो आकर्षण और आकर्षित के बीच का जो संबंध है वो आकर्षित कर ले रहा है, तो ये आकर्षित हो जा रहा है।
उसके अंदर आकर्षण का गुण है, बहुत ज्यादा गुण आकर्षण करने का जी, ये मूल गुण में है। इसको इसके कारण से दुनिया बन रही है और चल रही है। बिल्कुल दुनिया का उत्पत्ति स्थिति प्रलय नहीं तीनों के कारण से। आचार्य जी, जैसे अमित जी ने बताया कि जो है पति पत्नी और बच्चे, तो पत्नी को कहीं न कहीं प्रोटान बताया जिसमें ईश्वर बताया, और पति को जीव बताया। तो क्या ऐसा है नहीं, पत्नी में ईश्वर, पति को ईश्वर बताया, पति को ईश्वर बताया। अच्छा, पति ईश्वर बनता है। आपकी श्रीमती जी के विवाह के लिए इनके पिताजी आपके पास आए थे, आप थोड़े न जहाँ गए थे। आकर्षित आपने किया था। आचार्य जी जी, भ्राताश्री बोलिए भ्राताश्री। ओम आचार्य जी। ओम ओम ओम। आचार्य ओम आचार्य जी, अगर निस्वार्थ भाव से जो प्रेम किया जाता है तो ये चिरकाल तक रहता है क्या? लंबे समय तक, जन्म जन्मांतर तक रहता है। जी अच्छा, इसीलिए निस्वार्थ प्रेम जन्मांतर तक रहता है। स्वार्थ वाला तो स्वार्थ खत्म हुआ, प्रेम खत्म हुआ। जी जी, प्रेम खत्म हो जाएगा, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। स्वार्थ वाले तो स्वार्थ से प्रेम करते हैं, आपसे थोड़ी प्रेम करते हैं। जी जी, जिस दिन स्वार्थ खत्म हुआ प्रेम खत्म। आचार्य जी, जी जी, जो ओम शांति ही शांति ही शांति है, आपने बताया था कि जो है कि इसमें 3 दुख है, त्रिविध ताप बताया था आपने कि जब तक इन आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तो आपने बताया था कि आध्यात्मिक में जो है कि जो अविद्या से संबंधित बताया था, आदि भौतिक में आपने बताया था शत्रुओं से, जीव जंतुओं से, सांप वगैरह से, और दूसरा बताया था आदि दैविक बताया था, उसमें बताया था मन और इंद्रियों की जब अशांति हो जाती है। आपने बताया जब तक ये तीनों दुख, मन और इंद्रियां भी है, और दैविक का मतलब जो अंतरिक्षस्थ चीजें हैं, सूर्य चंद्र, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि, अच्छा वो भी आदि दैविक में है। अति ताप, अति सर्दी, अति बरसात। जब तक हम तीनों से मतलब जो है कि छूटेंगे नहीं, तब तक हम कोई मतलब जो है कल्याणकारी चीज या अच्छे कर्म या अच्छा प्रेम की प्रवृत्ति हम नहीं रख सकते हैं। इसीलिए मतलब जो है कि हमारे ख्याल से ईश्वर का रूप जो है कि कल्याण स्वरूप भी कहा जाता है उसको, और तभी तो हम धर्म का आचरण कर सकते हैं ना, तभी हम परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। आपने ये बताया था एकदम। हाँ जी। ओम आचार्य जी, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की थ्योरी हमने एक अध्ययन में पाया था कि ये शिवलिंग से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, जैसे एक को प्रिजर्वर बोलते हैं, एक को क्रिएटर बोलते हैं, और एक को डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। तो प्रोटॉन जो होता है प्रिजर्वर यानी पालन करता होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है क्रिएटर होता है यानी उत्पत्ति करता होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है डिस्ट्रॉयर होता है, जिसको इसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से भी बता सकते हैं कि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन की वजह से ही धीरे उसमें जब कोई चीज जैसे विस्फोट होती है, तो जब न्यूट्रॉन में छेड़छाड़ किया जाता है वो डिस्ट्रॉयर का रूप लिया जाता है। जिस प्रकार भगवान शिव को देख लिया जाए, जब तांडव करने लगते हैं तो पूरा सृष्टि एक गुणवाचक के रूप में बता रहे हैं आचार्य जी कि जैसे शिव जी को बताया गया है कि विनाशक प्रवृत्ति, तो वो इलेक्ट्रॉन का एक रूप हो सकता है। फिर जिस प्रकार पालनहार हैं ये प्रोटॉन, इस सभी का पोषण करते हैं, और क्रिएटर जो हो गए इलेक्ट्रॉन जो जुड़े रहते हैं। जिस प्रकार चित्र में प्रदर्शित भी किया जाता है भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी जुड़े हुए हैं। तो एक संदेश हो सकता है हमारे पूर्वजों ने इसको देने का प्रयत्न किया हो
तो उसी तरीके से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से जुड़ा रहता है, इसको एक इस रूप में भी समझ सकते हैं जी। आपने शिवलिंग से शुरू किया था और ब्रह्मा विष्णु महेश पर आ गए। वो इसलिए आचार्य जी, जैसे शिवलिंग की बात की जाए तो ब्रह्मांड का जो आकार है वो एक लिंग के रूप में जब देखा जाए, जो उनका पिंड का रूप है, तो अभी नासा ने एक शोध में पाया है जो ब्रह्मांड का आकार है एक शिव के जो शिवलिंग का आकार है उस रूप में, और जो उसपे जो है जो सर्प जो लपेटा रहता है वो हमारे डीएनए स्ट्रक्चर को शो करता है। तो जैसे हम समस्त ब्रह्मांड की उपासना तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हो सकता है कि हमें बताने के लिए इस तरीके का आकार दिया और उपासना पद्धति की बात बताई, और इसको इसलिए जोड़ा गया कि जैसे हो सकता है कि उस समय प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की थ्योरी ना आई होगी, या मान लीजिए ये बताने का एक स्वरूप रहा होगा, जैसे भगवान विष्णु को पालन करता कहा जाता है और भगवान ब्रह्मा को उत्पत्ति करता कहा जाता है, और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। और न्यूट्रॉन जो होता है वो सुसुप्त अवस्था में यानी न्यूट्रल रहता है, लेकिन जब उसमें छेड़छाड़ की जाती है तो उसमें विस्फोट, भयंकर विस्फोट होते हैं। जैसे परमाणु बम जो होता है, जो इसमें विस्फोट होता है, तो इससे हमने कोरिलेट करने की प्रयास किया है। हो सकता है जो ये सारी थ्योरी पढ़ाई जाती हो पूर्व काल में ऐसी पढ़ाई गई हो, ऐसा मैं पूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ इसके पीछे हो सकता है ये विज्ञान रहा। ये जो मान्यता प्रचलित है कि ब्रह्मा जी सुनिए, ये जो मान्यता प्रचलित है कि ब्रह्मा जी पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, इस मान्यता का कुछ भी मतलब नहीं है जी। क्योंकि ब्रह्मा जी निर्माण करते, जब हम लोग सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ रहे हैं कि सारे नाम उसी एक शक्ति के, उसी एक ईश्वर के नाम है, तो जब एक ही ईश्वर में तीनों शक्तियां विद्यमान हैं, तो ब्रह्मा जी अलग रचना शक्ति है, विष्णु जी अलग पालन शक्ति है, शिव जी अलग संहार शक्ति है, इसको कहने का कोई मतलब नहीं सिद्ध होता है। आचार्य जी, अगर ब्रह्मांड शिवलिंग के आकार का बना तो ब्रह्मांड का अंत भी मिल गया होगा, अभी तक तो मिला नहीं है, अनंत बताया जाता है। अगर ब्रह्मांड शिवलिंग के आकार का तो बाहर कहीं स्पेस भी होगा, खाली जगह। ब्रह्मांड को लिंग के आकार का भी कहीं नहीं कहा गया है, ब्रह्मांड को गोल गोल कहा गया है। ब्रह्मांड को गोल कहा गया है। आचार्य जी, लिंग का व्याकरण के दृष्टिकोण से अर्थ बताइए। हाँ, ये जानने की चीज है। लिगी धातु है, लिगी धातु है गति के अर्थ में, गति के अर्थ में लिगी धातु है, और लिगी धातु से लिंग शब्द सिद्ध होता है। अब वहाँ जो गति अर्थ है, उस गति के अर्थ है ज्ञान, गमन और प्राप्ति, जानना, जाना और पाना। तो ऐसा कोई संकेत, ऐसा कोई चिन्ह जिसके द्वारा हम इस चीज को जान जाते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं, उसको पा जाते हैं, उसे कहते हैं लिंगम। जिसके द्वारा किसी चीज को जान जाते हैं। जी जी, इसका तात्पर्य आचार्य जी प्रतीक या चिन्ह हुआ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्रतीक या चिन्ह हुआ। लिंग शब्द का अर्थ है प्रतीक या चिन्ह, ऐसा संकेत जिसके द्वारा हम उसको जान जाते हैं। अब हम शिवलिंग के द्वारा ब्रह्मांड को जान जाते हैं, ये परिकल्पना तो किसी मतलब की सिद्ध होती नहीं। वो मैं जो है वो जी आचार्य, वर्षेर भूमि पृथ्वी वृथा वृथा वेद में लिखा है कि ब्रह्मांड गोल गोल है। जो इन्होंने इसका आकार बनाया हुआ है वो शिव जी का तो प्रतीक हो सकता है, शिव का प्रतीक हो सकता है, जो कैलाश के राजा थे उनका प्रतीक ही हो सकता है, लेकिन परमात्मा का या ब्रह्मांड का प्रतीक है, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है।
वो आचार्य की तरह से लोग गायत्री परिवार के और कई लोगों का मैं वीडियो देख रहा था और कुछ अध्ययन भी कर रहा था ऐसे, अब पता नहीं कितना वो सही है। उस पे उन्होंने बताया था कि जिस प्रकार एनर्जी जो होती है 3 रूपों में विद्यमान होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो उससे वो कोरिलेट किए हैं कि जो हमारे पुराणों में बताया गया है कि जैसे भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी की नाभि से जुड़े हुए हैं, तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है और उसमें उस नाभि में वो क्या नाम है, सुषुप्त अवस्था में न्यूट्रॉन पड़ा रहता है। लेकिन जब उसमें कोई इस तरीके की मतलब छेड़छाड़ होती है तो वो न्यूट्रॉन जो है अपने को मतलब रौद्र रूप धारण कर लेता। तो उसमें उन्होंने जोड़ने का प्रयत्न किया। तो मैं इसको अभी पूर्ण रूप से इस पे नहीं कह सकता कि ये सत्य होगा। इस विषय पर आत्मिक ज्ञान के नाम पे आजकल लोग अपने अपने संप्रदायों की सिद्धि करने के प्रयास में लगे हुए सभी लोग, मुस्लिम भी यही कर रहे हैं, ईसाई लोग भी यही कर रहे हैं। एक आचार्य जी और बात मैं अपने अध्ययन में पाया था कि उसी परिप्रेक्ष्य में कि जैसे जो सर्प का वो धारण किया जाता है कि जैसे डीएनए की संरचना कि किस प्रकार हमारे ब्रह्मांड में डीएनए है, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो वो पहले तो हमारे पास हो सकता है कोई इस तरीके का संसाधन ना रहा हो, तो ये पढ़ाने के लिए वो डीएनए का एक स्ट्रक्चर स्वरूप सर्प के माध्यम से वो प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया गया। अभी बातें कितनी सत्य है कितनी असत्य है। राघवेंद्र जी आपने जो कुछ भी अभी तक जो कुछ भी सीखा है आपने, समापन का समय हो रहा है इसलिए समापन कर रहे हैं। आचार्य जी के उद्बोधन से समापन होगा। जो कुछ भी आपने सीखा है उसको यहाँ पर जो ऋषियों की परंपरा है उसको आप मिलान करिए कि कहाँ से हमारे विचारधारा में अंतर कहाँ से आ रहा है, क्योंकि जो आदिम विचारधारा है वो ऋषियों की मानता है, जो ईश्वर की वाणी है जो उनके द्वारा प्रदर्शित होकर के हम तक पहुंचते हुए आ रही है ऋषियों के माध्यम से। तो आपने जो कुछ भी जाना है उसको इस व्यवस्था के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए कि कहाँ से विचारों में अंतर कहाँ से आ रहा है। तो ये हमको लग रहा है कि इसमें मूल चीज निकलेगी। जी भ्राता से इस समय क्या है, कभी कभी इस पे मैं आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी का भी सुनता हूँ, तो वे वेद को विज्ञान मानते हुए तमाम चीजों को वो भी कोरिलेट किए हैं। जैसे उन्होंने एक चीज आचार्य जी 1 मिनट और चाहेंगे। आचार्य जी ने राघवेंद्र जी थोड़ा सा मतलब जो है समय का ध्यान दें और आप ही बातचीत करते रहिए, दूसरे को मौका कैसे मिलेगा। आचार्य जी को बोलने दीजिए ना। सत्र का समय आज पूरा हो रहा है तो आचार्य जी का अंतिम जो आज का उद्बोधन देते हुए समापन करेंगे। जी आचार्य जी। ये जो इस तरह की चीजें बहुत सारी घटाई जाती है, तमाम तरह के लोग उसमें विज्ञान निकालने की कोशिश करते हो, कहते हैं रिएक्टर स्केल है उसको लगाया गया है, वो रिएक्ट करता है, परमाणु ऊर्जा को संकलित करता है। ये जो घटनाएं लोगों ने जोड़ी हुई हैं वो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है लेकिन संप्रदाय के कुचक्र में है, वो संप्रदाय में फंसे हुए हैं। तो अपने विज्ञान को उस संप्रदाय में निकालने का अपना बुद्धि दोषण लगाते रहते हैं। लेकिन ये सारी प्रक्रिया जो है विष्णु जी पालन करने वाले हैं, ब्रह्मा जी निर्माण करने वाले हैं, शिव जी संहार वाले हैं। हम पढ़ रहे शिव माने कल्याण करने वाला, वो कह रहे शिव माने संहार करने वाला, एकदम उल्टा ही अर्थ हो गया। शिव का जो स्वरूप है वो तो कल्याण वाला स्वरूप है ना। इसलिए ओम आचार्य ओम शांति में जो गायत्री ये परिवार है ब्रह्मकुमारी बोलते हैं, शंकर का मतलब विनाशकारी, शिव का मतलब कल्याणकारी बताते हैं, जो 7 दिन का कक्षा लेते हैं लोगों का। आप शिव और शंकर को भी अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग बताते हैं। मैं बताता हूँ, मैं गया हूँ 4 दिन उनके कक्षा में। एक बार वाराणसी जो हमारा है, यहाँ वाराणसी में इनका है, वहाँ पर हम गए थे, हमारे भाई उनके साथ करे चलिए, मैं चला गया। फिर हमारा मूड वहाँ से उनके कहने पे चला गया था। तो ये बता रहे थे कि 7 दिन का कोर्स करिए, आप सब कुछ जान जाएंगे। तो हम तो जानते रहे कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो बता रहे थे शंकर का मतलब विनाशकारी और शिव का मतलब कल्याणकारी। जो अच्छे कोई विज्ञान पढ़े हुए नवयुवक लोग हैं उनको ये सांप्रदायिक अपने चक्कर में डालते हैं। फिर वो विज्ञान पढ़े लोग उनकी चीजों को अपने विज्ञान में घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं देसी भाषा में गठबैठी।
इसमें यथार्थ कुछ नहीं होता है, वो गटबैठी लगाते रहते हैं, बैठे बैठे सोचते रहते हैं। तो ये चीजें ये सार्थक। अब बताइए, शिव और शंकर को इन लोगों ने अलग अलग कर लिया। हम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च कहते हुए एक ही सत्ता को प्रणाम कर रहे हैं। वो शिव को अलग कर दे रहे, शंकर को अलग बिठा दे रहे हैं। ये बहुत विचित्र लोग हैं, ये गठबैठी करते रहते हैं। ये चीजें मान्य नहीं है और वैदिक प्रमाणों के एकदम से विरुद्ध है, अनुकूल नहीं है। बहुत अच्छा शब्द दिया गठबैठी, अच्छा शब्दाचरण दिया आचार्य ने, गठबैठी। हाँ, इसको गठबैठी बोलते हैं। जौनी और जहाँ जो बैठ जाओ तो बैठा। जी आचार्य, जहाँ से पाए वहीं से अपने आप को फिट कर। तो ये इसमें खास तौर पर आजकल लोग हैं, जैसे अपने ओम शांति वाले लोग हैं या अपने और भी लोग हैं जो दूसरे सांप्रदायिक लोग हैं, वो सब इस तरह का अपना जोड़गांठ करते रहते हैं बैठे बैठे, लेकिन वो यथार्थ नहीं है और लोगों को भ्रम में डालने की चीज है। वो क्लियरिटी उसमें कुछ नहीं है, स्पष्टता कुछ नहीं है। आचार्य, भारतेंद्र का क्या अर्थ होगा? भारतेंद्र का क्या अर्थ होगा आचार्य जी? भारत के वंशज अथवा भारत में रहने वाले लोग हैं, उनका नाम है भारत। और भारत में रहने वालों में, भारत के वंशों में जो इंद्र माने श्रेष्ठ है, उसका नाम है भारतेंद्र। भारत में रहने वालों में श्रेष्ठ, उसका नाम है भारतेंद्र। जी, ठीक है, बात का समापन कर लीजिए। जी आज के हाँ, ग्रुप में भी डाल लीजिए, कभी कभी ग्रुप में भी लिख दिया करिए गीता भाई। आचार्य जी, ओम जी ओम। हाँ, सुनिए जी। आज अमित जी के श्रीमुख से एक शब्द निकला, नेति नेति, थोड़ा इसको स्पष्ट करिए। ईश्वर के गुणों के वर्णन में इति न इति न इति न न इति न इति, मतलब इति नहीं है, समापन नहीं है, पूर्णता नहीं है, अनंत है। ईश्वर के गुणों के वर्णन को हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। जी जी, यह है नेति का मतलब। जी, हमारे इस एक सौर मंडल को पार करने में अभी मंगल ग्रह पे भेजा गया एक यान, तो मनमोहन जी ने भेजा था, मोदी जी के समय में 1 साल बाद पहुंचा वो, बगल वाला ग्रह हमारे मंगल। और अगर नेपच्यून प्लूटो तक की बात करें हमारे सौरमंडल की केवल, तो प्रकाश वर्ष में जाएगा। प्रकाश की चाल से 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रकाश चलता है। 1 साल तक लगातार प्रकाश चले तो 1 प्रकाश वर्ष होता है। ऐसे बहुत प्रकाश वर्ष मिलकर के तब हम नेपच्यून तक पहुंचेंगे। और ये हमारा केवल सौरमंडल है, इसके अलावा करोड़ों अरबों की संख्या में सौरमंडल संसार में है, ब्रह्मांड में है। तो कल्पना केवल कल्पना में भी नहीं कर सकते हम, तो इसलिए वहां पर नेति नेति आ रहा है, नेति नेति आ रहा है। तो आचार्य जी, प्रतापगढ़ का एक जवान जो है सेना का, कल शहीद हो गया। बर्फ की स्लाइडिंग हो गई थी, बर्फ हटा रहा था, लेकिन ऊपर से बर्फ की पहाड़ टूट गई थी। मनाली की कहानी है। तो कल क्या 1-2 दिन में उसका जो है शरीर आएगा। रितेश पाल नाम है। अच्छा, तो उनके लिए हम सब लोग जो है अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उस जीवात्मा के प्रति है, और देश की सेवा में शहीद हुए हैं तो उत्तम बात है। तो स्वर्ग तो उनका सुनिश्चित ही है। देश की सेवा में शहीद होने वाले लोगों का स्वर्ग तो सुनिश्चित ही है, वो ईश्वर की व्यवस्था से उनको अवश्य प्राप्त होगा। तो ये पूरा ग्रुप हम सब लोग मिलकर के उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। तो जी, सतीश जी हैं क्या? शांति पाठ कर लेंगे। सतीश जी को फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा मंत्र पाठ आपने किया, आपका बहुत बहुत बधाई जी। वेद पाठी हो जाइए आचार्य जी। हमें जी आदेश करें तो कीजिए शांति पाठ। शांति पाठ जी।
ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गौम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्ति